रॉकस्टार भाई यश की टॉक्सिक मूवी कुछ दिनों में अपने सामने होगी। उसका इंग्लिश ट्रेलर लॉन्च किया कल एंड साथ ही साथ उसको 18+ रेटिंग मिली है यूके में। मिलने तो इंडिया में वाली है लेकिन उस रेटिंग के अंदर कुछ स्पाइसी डिटेल्स पता चले। लेकिन आई थिंक उससे पहले हम लोग इंग्लिश ट्रेलर की बात करते हैं, क्या डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखोगे तो यूट्यूब का रन टाइम एक ऐसी चीज रिवील करता है जो शायद आप कभी सुनना ना पसंद करो कि ये तो छोटा है, सुलग के बत्ती बन जाएगी। कितना छोटा है? कुल 11 सेकंड। और मैंने जब इसके इंग्लिश ट्रेलर को आइसोलेशन में देखा तो मुझे लगा हाँ यार कुछ चीजें डिफरेंट तो फील हो रही हैं। एंड वो एक्चुअली है क्योंकि इंग्लिश के डायलॉग्स कुछ नया इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं। डायरेक्ट 1-to-1 ट्रांसलेशन के बदले थोड़ी चीजें यहाँ वहां मूव कर दी है। तो इसका आंसर पता लगाने के लिए मैंने वही चीज करी जो हर बार करता हूँ, जरूरत से ज्यादा। अबे मॉकटेल का लोगो नहीं दिख रहा क्या? खुद का बिजनेस तो प्रमोट करना पड़ेगा ना। हाँ अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो। लेकिन मैंने टॉक्सिक के ट्रेलर के साथ क्या किया, हिंदी इंग्लिश दोनों को अपने टाइमलाइन पे लिया। वीडियो एडिटर एक एक फ्रेम मैच किया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। 11 सेकंड जो काटे हैं वो कहां पे काटे हैं। एंड अगर एडिटर ने अभी आपके सामने टाइमलाइन की फोटो लगाई होगी, इसमें मिडिल में जो ग्रीन कलर वाला आप क्लिप देख रहे हो वो इंग्लिश ट्रेलर है। उसके ऊपर जो ब्लू कलर में देख रहे हो दैट इज हिंदी। एंड ग्रीन के बीच बीच में जहां जहां गैप है वहां पे सीन्स काटे हैं, जिसमें से सबसे पहला तो एकदम शुरुआत में ही है, पुट योर हेडफोन्स फॉर बेटर साउंड एक्सपीरियंस, वो हटा दिया। ट्रेलर की शुरुआत में वो बच्चा बीच पे जो रो रहा है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आप नाराज तो नहीं हो रहे हो, उसका बीच का एक 2 सेकंड के आसपास का सीन काटा हुआ है। और फिर इसके बाद कब्रिस्तान ही कहा जाता है, वहां पर जब रॉकी भाई बोलते हैं कि तेरे भाई की अस्थियां सूंघना चाहता हूं। ये देखो अभी आपके सामने साइड बाय साइड प्ले हो रहा होगा, जिसके नीचे नहीं लिखा है दैट इज इंग्लिश ट्रेलर, एंड गायब हो गया। वो डायलॉग जो हिंदी में काफी लंबा है उसको एकदम छोटा करके इंग्लिश में रखा है एंड दैट्स इट। बस इतने ही चेंजेस है, इतने में ही 11 सेकंड निकाल दिया। इसके आगे की बाकी पूरी की पूरी चीज एकदम सिमिलर। हाँ इंग्लिश के डायलॉग्स थोड़े यहाँ वहां चेंज किए। इस पिक्चर में राया की जो बहन होगी जिसको नयनतारा ने प्ले किया, उनका इंग्लिश में सुना दिया कि आई वॉन्ट यू टू गेट आवर फादर्स टेरिटरी बैक, ऐसा कुछ। सो इट इज पॉसिबल कि राया ने उसके पापा पहले से डॉन रहे हो गोवा के, उनको निकाल के फेंक दिया। अब ये लोग छोटे हैं, अब इनको फिर से कैप्चर करना है। एंड सच बोलो तो इंग्लिश में वो अच्छी लग रही है। साइमल्टेनियसली शूट करना एक काफी बढ़िया डिसीजन था जो कि होपफुली ग्लोबल वर्ल्ड वाइड लेवल पे पे ऑफ दे दे इंग्लिश ऑडियंस के लिए। जिससे रिलेटेड अगली बात अपने को पता चलती है कि मूवी 12,000 स्क्रीन के आसपास वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, जो कि इस आर्टिकल के मुताबिक है। ये लोग क्लेम करते हैं कि अभी तक कंफर्म नंबर नहीं है, प्रोड्यूसर की तरफ से नहीं आया, एक स्पेकुलेशन अंदाजा लगाया जा रहा है। और ये जो 12,000 का नंबर है, आप बताओ उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ रामायण मूवी को लेकर रिपोर्ट किया गया था कि 50,000 स्क्रीन सिर्फ सोनी रिलीज करेगा, बाकी इंडिया का अलग। तो उसके सामने टॉक्सिक का 12,000 बहुत ज्यादा नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है कि रामायण को इग्नोर करने के बाद 12,000 और किसी इंडियन मूवी ने टच नहीं किया। पुष्पा 2 वो भी क्लोज टू 12-13,000 रिलीज हुई थी। आरआरआर को भी शायद 11,000 के आसपास मिले हुए थे। अब जहां तक रॉकस्टार यश की बात जाती है, रॉकी भाई उनकी रॉकी वाली पिक्चर पार्ट 2 केजीएफ चैप्टर वो 10,000 के आसपास रिलीज हुई थी, तो वहां से हम लोग डेफिनेटली 20% का इंप्रूवमेंट मानेंगे। लेकिन फिर भी यार 12,000 थोड़ा कम फील हो रहा है, स्पेशली तब जब आपने मूवी को इंग्लिश में शूट किया पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। सो लेट्स होप इंटरनेशनल पार्टनर जो लायंस गेट लिया इन्होंने वो थोड़ा अपना पंचेस पुल करता है, मे बी 20 का आंकड़ा पार करवा दे और इस मूवी की एडवांस बुकिंग 21 से चालू हो जाएगी। जिसके बाद मूवी के सेंसर सर्टिफिकेट की बात करें, एक्सपेक्टेड है इंडिया में भी 18+ लेके जाने वाली है, बट ब्रिटिश BBFC ने सर्टिफिकेशन दे दी है और कहा है कि दिस मूवी इंक्लूड्स स्ट्रॉन्ग ब्लडी वायलेंस, मतलब दोनों के बीच में एक कॉमा है, वायलेंस ना, ये तो अलग ही पिक्चर बन जाएगी। एंड सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन भी दिया है, इन दिस तमिल लैंग्वेज फिल्म। तमिल लैंग्वेज की बोला आई डोंट नो, मे बी शायद वो डब वर्जन उन्होंने दिया वो सर्टिफाई करने के लिए, या फिर ये वेबसाइट ने गलत लिखा हुआ है। द लीडर ऑफ द पावरफुल ड्रग कार्टेल इन गोवा सोज द सीड ऑफ हिज ओन डिस्ट्रक्शन, जो कि अपने को लग भी रहा है मूवी का प्लॉट होने वाला है। राया गोवा का बॉस बन गया, बेटे के ऊपर ध्यान नहीं दिया एंड वही उसके खत्म का कारण बनेगा। लेकिन इससे भी अंदर जाकर ब्रिटिश का जो ये सेंसर बोर्ड है वो हर एक छोटे छोटे पैरामीटर को 5 स्टार्स में से आंकता है देता है, मतलब 5 स्टार्स नहीं 5 पॉइंट होंगे। मैं क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ यार, आपको स्क्रीनशॉट है, इसको आप पॉज करके रीड कर लेना। मोटा मोटा मैं बताऊं, वायलेंस के लिए 5 में से 5 पॉइंट दिए, लैंग्वेज के लिए 5 में से 4 पॉइंट दिया है, गपागप के लिए 5 में से 5 पॉइंट दिया है। एंड इसी के कंपैरिजन में धुरंधर द रिवेंज को कितना दिया था वो स्क्रीनशॉट अभी आपके सामने होगा, पॉज करके रीड कर लेना। बट इंटरेस्टिंगली मैंने अभी CBFC के वेबसाइट पे जाके सर्च किया, इंडिया में उसको 8 सर्टिफिकेशन मिल चुकी है, बट सीन्स कितने काटे, क्या मॉडिफिकेशन डिमांड किया वो नहीं पता। 3 घंटे 14 मिनट की पिक्चर होने
होने वाली है और मैं देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये जो 18+ वो लोग हैं उसका कैसा इस्तेमाल करेंगे। ब्रह्मास्त्र 2 मूवी को लेके आप में से जो कोई भी आस लगा बैठा था कि क्या होएगा, मैंने भी लगे हाथ तीर मार लिया था जब नमित मल्होत्रा और रणबीर कपूर सामने सामने थे कि सर क्या हो रहा है। तब तो उन्होंने क्वेश्चन डिफ्लेक्ट कर दिया था कि वो आयन मुखर्जी का डिपार्टमेंट है, वो देखेंगे क्या हो रहा है। बट एक काफी पॉजिटिव न्यूज सामने निकल के आ रही है। इट इज सेड, रिपोर्ट्स हैं, रूमर्स हैं कि रणबीर कपूर जो अभी रामायण पार्ट 2 की शूटिंग कर रहे हैं वो जनवरी 2027 तक खत्म हो जाएगी एंड देन अप्रैल 2027 से ब्रह्मास्त्र 2 की फिल्मिंग चालू हो सकती है। साथ में इस रूमर के अंदर ये भी कंफर्म कर दिया कि रणबीर कपूर 2 रोल्स प्ले करेंगे। शिवा तो हमने देख लिया था, उनके पिताजी जो थे देव, वो भी रणबीर कपूर, जो पहले काफी हैवी स्पेकुलेशन थी रणवीर सिंह हो सकते हैं, बट आज के टाइम पे आई डोंट नो। देखना इंटरेस्टिंग हो जाता कि रणवीर एंड रणबीर दोनों एक ही मूवी के अंदर, धुरंधर से पहले में भी रणवीर कर भी लेते। अरे ये मेरे हाथ में त्रिशूल क्या कर रहा है जो पिक्चर के अंदर देव यूज करेगा, पार्ट 1 में हमने देखा था यूज करते हुए। आई डोंट नो कैसे आया, कुछ नहीं भाई, थोड़ा ऊपर तो हरामी बना दिखाना पड़ता है ना। जैसे आप दिखा दो इस वीडियो को लाइक नहीं करके, किया है नहीं किया है ना, मस्ती रुकनी नहीं चाहिए मित्र, लाइक करो। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि रणबीर के सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो ब्रह्मास्त्र 2 पे काम करे या फिर धूम 4 पे, एंड इट लुक्स लाइक कि धूम 4 को अभी मतलब ऐसा कैंसिल नहीं किया, लेकिन चलो बाद में देखेंगे, बैक बर्नर। फिर एनिमल पार्क का क्या होगा? संदीप रेड्डी वांगा जो अभी प्रभास के साथ स्पिरिट की शूटिंग कर रही है वो भी मार्च में रिलीज होने वाली है, राइट? और अगर रणबीर ब्रह्मास्त्र 2 में लग गए, जो कि बहुत जल्दी बनने वाली नहीं है ऐसा मेरा दिल कह रहा है, तो एनिमल पार्क के तो भैया रणबीर कपूर के ऊपर ही फोकस करते हुए उनकी जो रामायण पार्ट 1 आने वाली है वो पहली इंडियन मूवी बनेगी जो वर्ल्ड वाइड स्क्रीन एक्स पे रिलीज है। स्क्रीन एक्स क्या है मैंने एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है भैया, जो भी लौला लहसुन होता है, IMAX, PXL, स्क्रीन एक्स, 4DX, डॉल्बी सिनेमा, फलाना ढिमकाना, इस वीडियो को आप इस वीडियो के एंड में देख लेना, पॉपअप हो जाएगा। बट इट इज ऑफिशियली कंफर्म कि हाँ रामायण का पार्ट 1 पहली इंडियन मूवी बनेगी स्क्रीन एक्स पे। लेकिन बट मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आज तक स्क्रीन एक्स के स्क्रीन्स इंडिया में हैं तो कोई इंडियन मूवी रिलीज ही नहीं हुई उसके ऊपर। दैट्स वेरी अनलाइकली। बाकी टाइम फिर क्या खाली रखते हैं? एक्चुअली में मामला ऐसा है कि साउथ कोरियन कंपनी है जो ये सारा कुछ ओन करती है, 4DX, स्क्रीन एक्स। ग्लोबली उनके पास 1200 के आसपास ऑडिटोरियम है स्क्रीन एक्स 4DX मिला के। इंडिया में बहुत गिनती के आपको स्क्रीन एक्स देखने मिलेंगे। दिल्ली में एक है, मुंबई में एक है, बेंगलोर में भी, कोलकाता, 5 के आसपास का टोटल नंबर है। एंड जब भी किसी मूवी को इस फॉर्मेट में बनाया नहीं जाता है तो ऑडिटोरियम खाली नहीं रखते, साइड की स्क्रीन बंद कर देते हैं कि पिक्चर देखो। इसलिए रामायण का पहली बार इस पर रिलीज होना एक अच्छी बात मैं मानूंगा, क्योंकि अभी स्पाइडरमैन की जो मूवी आई थी उसको IMAX मिला नहीं था, ओडिसी ले गई थी, तो उन्होंने ये बाकी अल्टरनेटिव स्क्रीन्स पे काफी फोकस किया इंक्लूडिंग स्क्रीन एक्स। एंड देन रामायण का इस फॉर्मेट में रिलीज होना एक अच्छी बात है। आई थिंक काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत ज्यादा मजा दिला देने वाला है। एक सेकंड, इसका सेटअप ऐसा क्यों लगा कि मैं अभी स्पॉन्सर की बात करूंगा ना। चाइना के अंदर एक एनिमेटेड मूवी रिलीज हुई है जिसका एनिमेशन इतना बुरा है, लाइक लिटरली बहुत बुरा है। आई होप उसके फोटोज अभी आप स्क्रीन पे देख के अंदाजा लगा रहे होगे। ये दुनिया की आई डोंट नो मे बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी बन सकती है या बन चुकी है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। बेटे और माँ ने सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीद के 5 साल में इस पिक्चर को एनिमेट किया खुद से। म्यूजिक भी अपना अपना ही बनाया, वॉइस ओवर भी खुद ही निपटा दिया। इसलिए ओवरऑल बजट उसका बताया जा रहा है 1000 से 1600 चाइनीज करेंसी जो भी है। एक चाइनीज युआन इंडियन रुपीस में कितना होता है? 14, तो 1600 कितने हुए? 22,000। आपने सही सुना बिड़ू, 22 करोड़ 22 लाख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 22,000 में पिक्चर बनाई है। 22,000 रुपए जितना महीने की सैलरी है काफी लोगों को, उतने में पूरी पिक्चर बना दी। वहां के थिएटर्स पे रिलीज हुई, पहले शायद कोई देखने नहीं गया, फिर उसके एनिमेशन का मजाक उड़ाते उड़ाते इतना वायरल हो गया कि अब 25 करोड़ कमा लिया उसने। 22,000 की पिक्चर ने 25 करोड़ रुपए कमा लिए। क्या मुझे एक बार और बताना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में घुसे? मेरा ही मन कर रहा है ऐसा कुछ बनाने का, लेकिन मैं बनाऊंगा तो तुम सालों मेरा मजाक उड़ा उड़ा के मेरा करियर खत्म कर दोगे, इसी बात का डर है। बैड एस बादल का बदला क्यों नहीं बन रही? क्योंकि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। मैं कहता हूँ शर्म गई भाड़ में, बना देते हैं। एकदम ब्रेन रॉट फालतू मूवी। क्या आपका सपोर्ट मिलेगा? अपने दोस्तों को लूंगा जिनको एक्टिंग भी नहीं आती। अब बताओ क्या सपोर्ट करोगे? धुरंधर से बहुत ज्यादा नाम कमाने वाले अक्षय खन्ना की जो लेटेस्ट मूवी आ रही है महाकाली में, वो एक काफी बढ़िया दिखने वाला रोल कर रहे हैं। उसके डायरेक्टर ने बिहाइंड द सीन फोटो डाली, देख के मजा आ गया। 24 तारीख को शायद कोई पोस्टर वोस्टर टीजर वीजर एक्सपेक्टेड है। अल्लू अर्जुन की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है डायरेक्टर एक्ली के साथ वो बना रहे, बहुत ज्यादा पैसा लगाकर, राका नाम से। कहा जा रहा है कि उसके अंदर मेन विलन के लिए विल स्मिथ को अप्रोच किया गया है पिछले साल। एंड 1 साल के
डिस्कशन के बाद अब वो शायद मान चुके हैं, जिसको मुझे नहीं पता कितना सीरियसली लेना चाहिए। आई मीन विल स्मिथ काम तो कर सकते हैं, अच्छा खासा ग्रीन मनी फेंक के मारा दो, एंड सितंबर के बाद वो अपने पोर्शन शूट कर सकते हैं। बट मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि एक सेकंड, ये पिक्चर कब से चल रही है? अभी तक उन्होंने मेन विलन की शूटिंग नहीं करी, तो मेन विलन रहेगा कितना पिक्चर में? अब वो तो जब ये रिलीज होगी तब पता ही चल जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं मेन विलन बन जाऊंगा ये बात सुन के। मकड़ी मैन जो ब्रांड न्यू डे अभी रिलीज हुई थी ना, कहा जा रहा है कि टॉम हॉलैंड उस पिक्चर से $100 मिलियन के ऊपर बना सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो मोस्ट लाइकली वो इस साल का हाईएस्ट पेड एक्टर बनेगा, आरडीजे मे बी डूम्सडे। लेकिन $100 मिलियन भाई, मूवी में एक्टिंग करने की फीस, ओ माय गॉड। अगर आप अपने दिमाग को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ टॉम हॉलैंड अपनी जेब में रखेगा 950 करोड़ रुपए, और इसके 2 हफ्ते पहले जो ऑडिसी आएगी उससे जितना जेब में आएगा वो अलग मामला है। बट इतना हुआ कैसे, काफी इंटरेस्टिंग बात है। इस न्यूज आर्टिकल ने पूरा चार्ट बनाया हुआ है। आज से 10 साल पहले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब पहली बार दिखा था टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, तो उस मूवी के लिए मात्र $2,50,000 पे किए थे। अगले साल जो बंदे की सोलो मूवी आई थी जिसमें वो मेन हीरो था, उसके लिए भी मात्र $5 लाख, जो कि कुछ नहीं है भाई स्पाइडरमैन जैसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए। लेकिन स्मार्ट आदमी वही होता है जो शुरू में कम पैसा ले ले और आगे चल के मुंह फाड़े, क्योंकि एक बार इनका स्पाइडरमैन पॉपुलर हो गया तो उसके बाद बंदे की जो फीस बढ़ी है, फार फ्रॉम होम में 8 गुना ऊपर, 4 मिलियन, नो वे होम में डबल से ज्यादा 10 मिलियन, एंड ब्रांड न्यू डे के लिए एक्सपेक्टेड है कि 20 से 25 मिलियन उसकी बेस सैलरी होगी, कि मिनिमम उतना तो मिलेगा ही, एंड देन ऊपर का पूरा मूवी के ग्रॉस का एक परसेंटेज। थिएटर में 2 बिलियन के ऊपर हो गए तो वहां से जितना ऐसा मोटा डो आएगा सारा मिला के 100 मिलियन क्रॉस। चलो अच्छी बात है, मेरी जेब से जो 400 रुपए गए थे टॉम हॉलैंड भैया, उसका चॉकलेट खा लेना। भैया क्यों बुला रहा हूँ मैं, 30 साल का है वो मेरी उम्र का, 30 साल में वो 1000 करोड़ रुपए कमा रहा है। मेरी जिंदगी व्यर्थ हो गई भाई। इसके बाद अब हम लोग फटाफट समाचार की तरफ चलेंगे, एकदम ताबड़तोड़। काला हिरण नाम की मूवी आ रही थी जिसको सलमान खान ने केस कर दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरा टीजर ट्रेलर हटाने बोल दिया। उस मूवी के प्रोड्यूसर अब सुप्रीम कोर्ट गए कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, मेरे को पिक्चर नहीं बनाने दे रहे ये लोग। रजनीकांत की जो जेलर 2 आ रही है उसकी ओटीटी डील 160 करोड़ में साइन करी है, बिगेस्ट एवर फॉर अ तमिल फिल्म। जिसके पहले वो शायद लियो मूवी के नाम पे था 120 करोड़। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने पूरी की पूरी पिक्चर लीक कर दी थिएटर में रिलीज होने से पहले। जेसन स्टैथम जिनको आपने एक्शन मूवीज में करते हुए देखा होगा, उनकी पिक्चर आ रही है म्यूटिनी, जो 21 तारीख को थिएटर्स में रिलीज होगी, एंड देन उसके काफी टाइम बाद ओटीटी पे आने वाली थी। उसको प्राइम वीडियो ने 2 दिन पहले ही ओटीटी पे गिरा दिया 1 घंटे के लिए, एंड देन जब उनको लगा कि ओ माय गॉड ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, पिक्चर हटा दिया। लेकिन आपको क्या लगता है वो इंटरनेट से मिट जाएगा? रणवीर सिंह जो धुरंधर 2 के बाद अपनी अगली मूवी लेके आ रहे हैं प्रलय, उसकी शूटिंग चालू हो चुकी है फाइनली। रणवीर सिंह को स्टेटस पे पहुंचाने वाले जो डायरेक्टर थे आदित्य धर की बीवी की नेक्स्ट मूवी आ गई, नई नवेली कहा जा रहा है उसको, और वो जेलर 2 से टक्कर लेगी। 15-16 अक्टूबर को दोनों रिलीज है। नागिन फ्रेंचाइज कमिंग टू सिनेमा। टीवी पे जो नागिन इतना पॉपुलर था, एकता कपूर अब उस पे पिक्चर बनाएंगी। एंड आई थिंक आपने ये अगली चीज शायद कभी देखी होगी, नहीं देखी होगी, अजय देवगन की जो दृश्यम 3 आने वाली है 2 अक्टूबर को, उसी मूवी के साथ उनकी अगली मूवी का ट्रेलर अटैच किया जाएगा, रेंजर। मैंने ये चीज पहले भी कही है और मैं बार बार कहता रहूंगा कि अक्षय कुमार यूं ही बदनाम है। सेम खेला अजय देवगन खेल जाते हैं लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या मतलब एक पिक्चर रिलीज नहीं हुई कि दूसरे का ट्रेलर आपने उसी में जोड़ दिया। ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जॉनी डेप वापसी कर सकते हैं कैप्टन जैक स्पैरो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 के लिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पार्ट 2 पे काम चालू हो चुका है, ऐसा डायरेक्टर जोया अख्तर ने कंफर्म किया, बट कोई गारंटी नहीं है कि बनेगी। अभी आइडियाज वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहां जाएगी पिक्चर की कहानी। एंड इमरान हाशमी भाई आजकल तो उनका सितारा बोल रहा है, उनकी अगली मूवी अनाउंस भी हो चुकी है। हिमेश रेशमिया, मैं दोनों का नाम कंफ्यूज कर देता हूँ, हिमेश रेशमिया के साथ। कैन यू बिलीव इट, उसका टीजर जब मैंने देखा तो मुझे लगा बैड एस रवि कुमार का सीक्वल बन रहा है। हिमेश सर वापस आ रहे हैं अपने को सिनेमा डिलीवर करने के लिए, क्योंकि पिक्चर का नाम क्या है, गन मास्टर G9, लेट्स गो। बट सैडली मूवी के मेन एक्टर इमरान हाशमी होंगे एंड गाना म्यूजिक का डिपार्टमेंट होगा फिर से कंफ्यूज हो गया यार, हिमेश रेशमिया का जो गाना गाते हो हुजूर। तो मेरे हुजूर खाओ खजूर देखो ये वाला वीडियो जिसमें मैंने अलग अलग स्क्रीन्स को एक्सप्लेन किया है, और अपनी दुआओं में याद रखना बादल भाई की जय हो।